हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक की जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स। तो देखिए, स्टोमेटा और लेंटिसेल में कई सारे डिफरेंसेस हैं और कई सारे सिमिलैरिटीज हैं। तो आज की वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स के बारे में देखेंगे और उसके बाद आने वाले वीडियोस में हम सिमिलैरिटी बिटवीन स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स देखेंगे। आज की वीडियो में हम स्टोमेटा एंड लेंटिसेल के बीच में डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, जो बड़ा ही सिंपल एंड बेसिक सा डिफरेंशिएशन है। तो शुरू करते हैं इस डिफरेंशिएशन को। तो देखिए, इतने ही पॉइंट्स नहीं है, ये जो डिफरेंशिएशन है इसमें सिर्फ 5 पॉइंट्स नहीं है, इसमें और भी कुछ पॉइंट्स है। सो इसको हम पार्ट बाय पार्ट देखेंगे। मतलब ये जो डिफरेंशिएशन है, दैट इज द टॉपिक जो है हमारा डिफरेंस बिटवीन स्टोमेटा एंड लेंटिसेल, इसको पार्ट बाय पार्ट देखेंगे। दैट इज इस पार्ट में हम 5 पॉइंट्स देखने वाले और आने वाले पार्ट में हम और कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स। ओके, सो इस तरीके से हम पार्ट बाय पार्ट देखेंगे। इस पार्ट में हम ये 5 पॉइंट्स देखने वाले हैं। तो अब पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, रेगुलर पैटर्न के हिसाब से जाएंगे हम, हमारे रेगुलर पैटर्न के हिसाब से, राइट। सो पहला पॉइंट, स्टोमेटा आर फाउंड इन एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, स्टेम्स एंड ऑल ऑर्गन्स दैट आर फॉर कंट्रोल ऑफ गैस एक्सचेंज। मतलब ये कहना क्या जाता है, दैट इज जो स्टोमेटा है वो आपको लीव्स के, देन स्टेम के और वो बाकी के सारे पार्ट्स जहां पर गैस एक्सचेंज कंट्रोल होता है उसके एपिडर्मिस में आपको स्टोमेटा मिलेगा। मतलब क्या, स्टोमेटा आर फाउंड इन एपिडर्मिस ऑफ लीफ, स्टेम और वो बाकी के सारे ऑर्गन्स एंड और पार्ट्स, जिसको हम ऑर्गन्स भी बोल सकते हैं, पार्ट्स भी बोल सकते हैं, राइट। सो स्टोमेटा कहाँ मिलेगा? एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, स्टेम और बाकी के सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेयर द गैस एक्सचेंज इज कंट्रोल्ड। ओके, वेयर देयर इज अ कंट्रोल ऑफ गैस एक्सचेंज। मतलब प्लांट्स के प्लांट्स का जहां भी होगा गैस एक्सचेंज, जहां पर ये गैस एक्सचेंज कंट्रोल हो रहा होगा, मतलब वहां पर गैस एक्सचेंज हो रहा है, ये बताने की कोशिश की जा रही है। दैट इज आपको स्टोमेटा उन जगहों पे मिलेगा प्लांट्स में जहां पर गैस एक्सचेंज हो रहा है। ओके, ये समझ में आया पॉइंट। दैट इज स्टोमेटा आर फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ, स्टेम एंड ऑल अदर ऑर्गन्स और पार्ट्स दैट आर फॉर द कंट्रोल ऑफ गैस एक्सचेंज। मतलब जहां पर भी गैस एक्सचेंज हो रहा है उस पार्ट में आपको स्टोमेटा मिल जाएगा। ओके, ये यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है। अब इसके डिफरेंशिएशन में लेंटिसेल का क्या बताया जा रहा है? पहला पॉइंट, दैट इज, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और उसके बाद समझते हैं। दे आर लेंस्ड शेप pores with large intercellular space in peridome of secondary thickened organs of and bark of woody stems and trunks. ओके, ये पता नहीं क्या। अब यहाँ पर 3 चीजें बताएगी। इसका शेप क्या है, इसमें कितना इंटरसेल्युलर स्पेस है, एंड ये कहाँ मिलता है, मतलब ये कहाँ फाउंड अप होता है, राइट। सो पहली चीज, it is a lens shaped pore. Okay, lenticell, a particular lenticell is a lens shaped pore and lenticels are lens shaped pores. Okay, ये बात समझ में आया। So lenticels are lens shaped pores with large intercellular space and they are in the periderm of secondary thickened organ. यहाँ पर आप सिर्फ ऐसा लिखोगे कि they are found, मतलब ऐसे लिखोगे, देखिए, they are lens shaped pores with large intercellular space इन पेरिडम। तो ये सिर्फ पेरिडम नहीं लिखना है, उसके आगे क्या लिखना है? पेरिडम ऑफ सेकेंडरी थिकेंड ऑर्गन्स। हमने सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में देखा था ब्रीफली, राइट। तो उसकी बात चल रही है, दैट इज सेकेंडरी थिकेंड ऑर्गन। मतलब जो सेकेंडरी ग्रोथ में जितने भी प्लांट्स के पार्ट है जो थिकेंड हो गए, मतलब जो थिक हो गए हैं, जैसे कि स्टेम हो गया, वो वुडी स्टेम के बारे में बताया गया। तो यहाँ पर जो स्टेम की बात की जा रही है वो नॉर्मल स्टेम जो बिगिनिंग में दिखाई देती है, और यहाँ पर कौन सी स्टेम की बात की जा रही है? वुडी स्टेम की, जिसको हम ट्रंक या बार्क भी बोलते हैं। ओके, जिसको हम ट्रंक या बार्क भी बोलते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ पेरिडर्म नहीं लिखना आपको, पेरिडर्म ऑफ सेकेंडरी थिकेंड ऑर्गन्स, राइट। सो यहाँ पर उन सारे ऑर्गन्स में दिखेगा, मतलब एपिडर्मिस इन द ऑफ द लीफ, स्टेम एंड ऑल ऑर्गन्स दैट आर फॉर द कंट्रोल ऑफ गैस एक्सचेंज एंड इन दिस in the periderm of secondary thickened organ and bark of woody stem or trunks. Okay, ये इस तरीके से डिफरेंशिएशन था। तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं इनडायरेक्टली, दैट इज दिस इज इन द एपिडर्म एंड दिस इज इन द पेरिडर्म, और वी कैन से दैट इज कि ये जो है ये एपिडर्मिस में देखने को मिलता है और ये पेरिडर्मिस में मिलता है। Okay, so this is located in
epidermis. Stomata is located in epidermis and lenticels are located in peridermis. Okay, but like this if you will write, it is the right way, that is कि ये फाउंड होता है इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, स्टेम एंड ऑल ऑर्गन्स दैट आर फॉर द कंट्रोल ऑफ गैस एक्सचेंज, एंड दिस इज इन द पेरिडर्म ऑफ सेकेंडरी थिकेंड ऑर्गन्स एंड बार्क ऑफ द वुडी स्टेम्स एंड ट्रंक्स. ओके, ये डिफरेंशिएशन समझ में आया. फर्स्ट डिफरेंशिएशन हो गया हमारा. अभी सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज गिव लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर टू एटमॉस्फेयर, एंड यहां पर बताया गया गिव स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर टू द एटमॉस्फेयर. सो अपोजिट कंडीशंस बताई गई, दैट इज देखिए स्टोमेटा में भी और लेंटिसेल में भी वाटर का वेपराइजेशन हो रहा है, मतलब वाटर वेपर एटमॉस्फेयर को जा रहा है. ओके, बट यहाँ पर लार्ज अमाउंट में वाटर वेपर जा रहा है एटमॉस्फेयर को और यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में जा रहा है. राइट, मतलब जो वाटर वेपर यहाँ पर जा रहा है एटमॉस्फेयर को, मतलब जो स्टोमेटा में वाटर वेपर एटमॉस्फेयर को जा रहा है वो लार्ज अमाउंट में है, और जो लेंटिसेल में वाटर वेपर जा रहा है एटमॉस्फेयर को वो स्मॉल अमाउंट में है. राइट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है ये लार्ज अमाउंट एंड स्मॉल अमाउंट, इस तरीके से. राइट, मतलब जो वाटर वेपराइजेशन हो रहा है एटमॉस्फेयर की तरफ स्टोमेटा में वो लार्ज अमाउंट में हो रहा है और यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में हो रहा है. सो व्हाट वी कैन से दैट कि stomata give large amount of water vapor to atmosphere. Okay, stomata give large amount of water vapor to atmosphere and lenticels give small amount of water vapor to atmosphere. So here it is a large amount of water vapor to the atmosphere and here it is a small amount of water vapor to the atmosphere. ये differentiation यहाँ पर बताया गया. Right, अभी समझ में आ गया. अगला differentiation देखते हैं, that is they are mostly found on underside of the leaf and they are found on the stem region, for example bark of the tree. Okay, अब देखिए ये एक्सप्लेन करता हूं मैं, दैट इज यहाँ पर बताया गया कि अंडर साइड ऑफ लीफ में मिलता है हमको. ओके, अब इसका मतलब ये है क्या, जो यहाँ पर बताया गया स्टेम, देन बाकी के जो ऑर्गन्स या पार्ट्स है प्लांट के जहाँ पर गैस एक्सचेंज हो रहा है वहां पर स्टोमेटा नहीं होता. इसका मतलब ये है बिल्कुल नहीं. यहाँ पर बताया गया दैट इज कि ये मोस्टली फाउंड होते हैं ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ, मतलब ये मोस्टली ज्यादातर लीफ के अंडर साइड पे देखने को मिलते हैं. ओके, स्टेम में हो गया, अदर पार्ट ऑफ द प्लांट हो गया, वहां पर भी आपको स्टोमेटा देखने को मिलेगा. जो ग्रीन स्टेम है, ग्रीन लीव्स हैं, ओके, जो भी ग्रीन पार्ट है इन द लीफ इन द प्लांट, वहां पर आपको स्टोमेटा देखने को मिलेगा. बट मोस्टली यू विल फाउंड द स्टोमेटा ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ. ओके, ये बात समझ में आया. उसके बाद दे आर फाउंड ऑन द स्टेम रीजन. अब स्टेम रीजन कौन सा, वुडी स्टेम. हमने बात की थी, दैट इज पिछले वीडियोस में बात की थी कि एक स्टेम है वो ग्रीन है. राइट, स्मॉल स्टेम है, वो जब थिक हो जाता है, उसका जो थिकनेस वो इंक्रीज हो जाता है, वो बार्क में कन्वर्ट हो जाता है, वहां पर आपको लेंटिसेल देखने को मिलता है. ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल भी बताया गया है, बार्क ऑफ द ट्री. सो बार्क ऑफ द ट्री में आपको लेंटिसेल्स देखने को मिलते हैं. जितना बड़ा ट्री होता जाएगा, जितना बड़ा उसका थिकनेस होता जाएगा, उतना बड़ा लेंटिसेल होगा. राइट, ये बात समझ में आया, ये हमने डिस्कस किया था. राइट, सो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, ये कहाँ मिलेगा, मोस्टली जो स्टोमेटा है कहाँ पर होंगे, अंडर साइड ऑफ द लीफ मोस्टली, एंड यहाँ पर बार्क ऑफ द ट्री. ओके, यहाँ पर अंडर साइड ऑफ द लीफ एंड यहाँ पर बार्क ऑफ द ट्री. ओके, ये समझ में आया. सो यहाँ पर बताने की कोशिश क्या की जा रही है, दैट इज ये जो स्टोमेटा है ये अंडर साइड ऑफ द लीफ होता है और ये स्टेम रीजन फॉर एग्जांपल बार्क ऑफ द ट्री में होता है.